मैच खेल के वापस आ रहे थे तो जालिमों ने, वो जालिम लोग जिन्होंने चंद रुपयों की खातर, जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि ये कितने लोगों को पाल रहा है, इसके पीछे इसके बच्चे हैं, इसका खानदान, 3 बच्चों का बाप जिसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से न जाने कितने हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर नाहक कत्ल किया जाता है। उन्होंने इनको फायर किया है जिससे मेरे भाई को फायर लगा है और जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचे हैं तो वहाँ पे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब उनको फायर लगा है तो किस तरह आप लोगों को कैसे पता चला? जी, उनके साथ जो खिलाड़ी थे, जो दोस्त थे, उन्होंने हमें कॉल की है। बेसिकली मेरा भाई भी एक अज़हर हुसैन है, वो भी इसी इनके साथ इनका प्लेयर है, वो भी कबड्डी खेलता है। तो पहले कॉल उनको आई है, उसको आई है, फिर उसने हमें सबको बताया, फिर हम लोग। नाज़रीन 42 एच टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, खुडियाँ का एक नवाही गांव जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है जिसमें एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर जिन्होंने ना सिर्फ इस इलाके का नाम रोशन किया बल्कि पूरी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इस वक्त मैं उस ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जिनके लखते जिगर को नाहक कत्ल कर दिया गया। वो लोग जो चंद पैसों की खातर किसी भी इंसान को कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये इंसान कितने लोगों का सहारा है। उनके भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये सारा जो वाक़या है ये किस तरह से रूनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है जी। दरअसल भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके भाई जो हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और बड़े बड़े मैच उन्होंने खेले हैं, तो क्या हुआ था कि उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया? किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है? बेसिकली ये हवेली लेखा से मैच खेलकर वापस आ रहे थे। जब ये माई राबोस को क्रॉस कर रहे थे रजानीपुर के दरमियान में, तो इनको एक बाइक 125 के ऊपर 3 लोग हैं जिन्होंने रोका है, रोकने की कोशिश की है लेकिन ये रुके नहीं हैं। फिर उन्होंने इनको फायर किया है जिससे मेरे भाई को फायर लगा है और जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं तो वहाँ पे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब उनको फायर लगा है तो किस तरह आप लोगों को कैसे पता चला? जी, उनके साथ जो खिलाड़ी थे, जो दोस्त थे, उन्होंने हमें कॉल की है। बेसिकली मेरा भाई भी एक अज़हर हुसैन है, वो भी इसी इनके साथ इनका प्लेयर है, वो भी कबड्डी खेलता है। तो पहले कॉल उनको आई है, उसको आई है, फिर उसने हमें सबको बताया, फिर हम लोग इसी तरह उसकी तरफ भागे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम हॉस्पिटल की तरफ लेके उसको जा रहे हैं। ठीक है, कितने फायर लगे उनको? एक फायर लगा है जो दाईं कान से लगा और दूसरी साइड से निकला। उसके बाद हॉस्पिटल आप लेके गए हैं तो कितनी देर तक वो ज़िंदा रहे और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हुई है? तकरीबन ये 9:15 बजे का वाक़या है और 1:30 पे उनकी डेथ हुई है। कितने बच्चे कितने थे उनके? बच्चे उनके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 2 बेटे हैं। सुनने में ये भी आया कि वो लोगों के फ़ैसले भी करते थे और आज उनके साथ इतना बड़ा जुल्म। जी, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर थे और प्लेयर ही नहीं थे बल्कि काफ़ी यहाँ पे जो भी मामला होता था हमारे नज़दीक तरीन जो गांव में या खुडिया में, तो वो वही हल करते थे, वही सारा मतलब चीज़ों को देखते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। किसी के होता है ना कि ये दुश्मनी की आड़ के ऊपर ये किसी ने काम किया है। वो बड़े अच्छे इंसान थे, हर एक का मतलब के साथ चलते थे, किसी गरीब के साथ भी, जो भी किसी को ज़रूरत होती उसके साथ चलते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़िम्मेदार हैं, हमारा तो किसी के साथ कोई रंजिश भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसे किया ज़ालिमों ने। हम तो अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे साथ उनके उस्ताद मोहतरम जो हैं, वो जो कबड्डी के उस्ताद थे उनसे भी बात करते हैं। इन्होंने उस शख्स को सिखाया, कैसा वो बंदा था, उनका अखलाक कैसा था, वो तमाम तर तफसीलात जो है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मुझे बताइएगा कि जो नासर था, क्या कैसा अखलाक था उस बंदे का और क्या इस तमाम तर मामले के ऊपर कहते हैं? देखें जी, माशाल्लाह अखलाक का बहुत अच्छा था। बेसिकली ये है कि प्लेयर तो माशाल्लाह वैसे ही जो पूरा इलाका जानता है और पूरा पाकिस्तान जानता है। इंटरनेशनल प्लेयर था, नेशनल खेली हुई है उसने और बड़े बड़े मैच खेले हैं। उसका छोटा भाई भी इंटरनेशनल इंग्लैंड की तरफ से नुमाइंदगी कर चुका है। और इखलाक का तो माशाल्लाह पूरा इलाका जानता है कि वो बहुत ही अच्छा था और बिजनेसमैन था, कारोबारी बंदा था। आलू को ठेके लेता था, लकड़ियों को ठेके लेता था और जो कोई किसी गांव में किसी को मसला होता था वो जब बुलाते थे और ख़ुद वो हल करता था। अगर वो किसी का वैसे कोई मसला बेटी या किसी भाई का मसला बनता है तो वो खुद उनके घर जाके निबेड़ते थे और जाते थे, हम भी उनके साथ जाते थे। कितना अरसा वो आपके साथ कबड्डी खेलते रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं, 20 बड़ा साल, अरसा है। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि पहले ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के बाद ऊपर जाता है,
फिर जाके अपना नाम कमाता है। मैच खेल के आए थे, पूरे पाकिस्तान में ही खेले हैं। आज एक बहुत बड़ा नाम इस दुनिया में नहीं रहा देखें पाकिस्तान जी, का, जिन्होंने नाम हासिल किया। दिल में जो है ना रंजिश बहुत ज़्यादा है, बयान नहीं कर सकते। बाकी यह है कि हमें अफसोस बहुत है कि हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। नजायज़ उन्होंने ये हमारे भाई को शहीद किया है। वो मेरा भाई भी था और मेरा दोस्त भी था और मेरा जिगरी भी था। मुझे अफसोस है। हम अपील करते हैं हुकूमत से कि हमें, डिपो साहब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए बस। आप यकीन करें कि ये पूरा इलाका उस बंदे के खिलाफ की गवाही दे रहा है कि आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छे बिजनेसमैन थे और ना सिर्फ बिजनेसमैन थे बल्कि लोगों के फैसले भी करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच खेले और फिर उसके बाद जब वो मैच खेल के वापस आ रहे थे तो जालमों ने, वो जालम लोग जिन्होंने चंद रुपयों की खातर, यानी कि अगर कोई शख्स रोड पे वारदात करता है तो उसका मकसद किसी भी बंदे से पैसे हथियाना है, चंद रुपयों की खातर उस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि ये कितने लोगों को पाल रहा है, इसके पीछे इसके बच्चे हैं, इसका ख़ानदान है और ये इंटरनेशनल लेवल पर अपने पाकिस्तान के नाम को रोशन कर रहा है। उन जालिमों ने कत्ल। तमाम तरफदारान से गुजारिश है कि इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि अगर आज इस शख्स के साथ ये जुल्म हुआ है तो उन लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए जिन्होंने आज इस बंदे के साथ जुल्म किया है, जिसकी खिलाफ की गवाही पूरा इलाका दे रहा है। उन जालिमों को ढूंढने के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि उन लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए ताकि किसी भी माई के लाल को इस तरह से नाहक कत्ल ना किया जाए। तीन बच्चों का बाप जिसको किया गया, इसी तरह से न जाने कितने हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर नाहक कत्ल किया जाता है सिर्फ चंद पैसे की खातर। कसूर के अंदर इससे पहले 250 की खातर एक बंदे को किया गया, फिर लाहौर के इलाका रायविंड में 30 रुपए की खातर। इंसान की कदर सिर्फ इतनी रह गई है कि चंद टकों की खातर कोई भी इंसान उठता है और वो दूसरे इंसान को कत्ल। आखिर कब तक ऐसा होगा और कब इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, कब इन जालिमों को सज़ा दी जाएगी? अब देखते हैं कि पुलिस अफसरान से गुजारिश है कि इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV।